मुगलों का युग था, अकबर का दौर था, हर कोई झुक के सलाम करता था, हर कोई करता था अकबर से संधि, जो ना करे वो निश्चित अकाल मरता था, जो ना करे वो निश्चित अकाल मरता था। दोस्तों, उस युग में जब मुगल अपने पीक पर थे, परचम पर थे, उस युग में हर राजा ने अकबर से संधि करना ही जब अपना दायित्व समझा जीवन बचाने के लिए, उस समय एक ऐसा शासक आया, मेवाड़ का राजा महाराणा प्रताप, जिसने अकबर से संधि करने की बात को ठुकरा दिया और युद्ध करना स्वीकार किया। तो आज ऐसे ही महानायक महाराणा प्रताप, जिनके जीवन से आने वाली सदियों तक हम सीखते रहेंगे, आने वाली सदियां सीखते रहेंगी, ऐसे महान महानायक के ऊपर ये कविता है। उम्मीद करता हूं आपको ये कविता ना सिर्फ अच्छी लगेगी बल्कि जीवन में एक प्रेरणा भी देगी कि इस जीवन में कुछ भी मुश्किल नहीं है, कुछ भी नामुमकिन नहीं है। अकबर का मकसद था संपूर्ण भारत को मुगलों के शौहर का परचम बताना। है कौन जिसको हो मृत्यु प्यारी, धीरे धीरे सिमटने लगा राजपुताना, धीरे धीरे सिमटने लगा राजपुताना। पर मेवाड़ का ऐसा शासक था, आजाद जीता था सूरज के जैसा। पर मेवाड़ का एक शासक था ऐसा, आजाद जीता था सूरज के जैसा। राणा सांगा का उसमें लहू जो था बहता, माँ ने बचपन से था उसको किस्सा सुनाया, कैसे तलवार से राणा ने सांगा ने अपनी पूरी दिल्ली को ही था लहू से नहलाया, कैसे तलवार से राणा सांगा ने अपनी पूरी दिल्ली को ही था लहू से नहलाया, पूरी दिल्ली को ही था लहू से नहलाया। प्राण देने को दे दूंगा हंसता हुआ। और जब महाराणा प्रताप से संधि की बात बोली गई अकबर के दूत द्वारा, तब महाराणा प्रताप ने क्या कहा कि प्राण देने को दे दूंगा हंसता हुआ, पर मैं जीते जी उसको ना मेवाड़ दूंगा। मेरे भाले ने मुझको वचन दे रखा है, सैकड़ों सैनिकों के सीने को फाड़ दूंगा। मेरे भाले ने मुझको वचन दे रखा है, सैकड़ों सैनिकों के सीने को फाड़ दूंगा। 6 गुना ज्यादा सेना लेकर मान सिंह आया। अब जब प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया तो महाराणा प्रताप ने युद्ध के लिए मान सिंह को भेज दिया और वो ऐतिहासिक युद्ध हुआ हल्दी घाटी पर। 6 गुना ज्यादा सेना लेकर मान सिंह आया, पर प्रताप की छाती को भेद नहीं पाया। युद्ध भयंकर हुआ ऐतिहासिक हल्दी घाटी पर, हजारों सैनिक शहीद हुए उस रक्त से लाल माटी पर। मुगलों को भी किया अपनी ताकत का कायल, मुगलों को भी किया अपनी ताकत का कायल। रक्त से सन गया था सिंह था काफी घायल, रक्त से सन चुका था सिंह था काफी घायल। कब्जे में अपने मेवाड़ तो ले लिया, कब्जे में अपने मेवाड़ तो ले लिया, पर वो राणा को कब्जे में कर ना सके, पर वो राणा को कब्जे में कर ना सके। बच के जीवित वहां से निकल वो गए। शेर घायल था फिर भी पकड़ ना सके, शेर घायल था फिर भी पकड़ ना सके। और यहां से महाराणा प्रताप के उस चरित्र की शुरुआत हुई, जिस चरित्र में एक योद्धा का सिर्फ युद्ध करना ही चरित्र नहीं होता, उसका वज्र जैसा मनोबल भी दर्शाता है। जब राणा ने जंगलों में रह के अपना जीवन बिताया और युद्ध कैसे जीतना उसकी तैयारियां की। फिर कई वर्ष तक जीवन अपना महाराणा ने बिताया जंगल में, पर पराधीन फिर भी न हुए चाहे घेरा दुखों के बादल ने, पर पराधीन फिर भी न हुए चाहे घेरा दुखों के बादल ने। कैसे जीतना है फिर मेवाड़ को, रणनीति वहां बनाते थे, कैसे जीतना है मेवाड़ को, रणनीति वहां बनाते थे। होके शेर वो मेवाड़ के, वहां घास की रोटी खाते थे, होके शेर वो मेवाड़ के, वहां घास की रोटी खाते थे। इतिहास साक्षी है फिर, इतिहास साक्षी है फिर कैसे वक्त को मोड़ा तलवारों से, मुगलों की नींद उड़ा दी राणा ने गोरिल्ला वारों से। छोटी सी सेना लेकर भी हर युद्ध में था मुगलों को पीटा, छोटी सी सेना लेकर भी हर युद्ध में था मुगलों को पीटा। एक चित्तौड़ छोड़ के केवल फिर वापस सारा मेवाड़ था जीता, एक चित्तौड़ छोड़ के केवल फिर वापस सारा मेवाड़ था जीता। तो ऐसे नहीं महाराणा प्रताप का नाम युगों तक याद किया जाएगा और याद किया जाता है। इसीलिए किया जाता है कि छोटी सी सेना लेकर इतनी बड़ी सेना को हराया, जंगलों में घास की रोटी खाई, लेकिन हार नहीं मानी, पराधीनता स्वीकार नहीं की। मित्र तो क्या खुद शत्रु, मित्र तो क्या खुद शत्रु अकबर ने उसके लिए सम्मान से शीश झुकाया था। भारत माता की धरती पर एक शूरवीर ऐसा भी आया था,
भारत माता की धरती पर एक शूरवीर ऐसा भी आया था। तो दोस्तों, महाराणा प्रताप के जीवन से प्रेरणा लीजिए, महाराणा प्रताप के जीवन से प्रेरणा लेके अपने जीवन को बदलने की कोशिश कीजिए। कभी हार मत मानिए, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप अचीव नहीं कर सकते, मैं अचीव नहीं कर सकता हूं। तो आप लोगों के लिए 4 लाइनें और बोलूंगा कि जो आप लोगों की लाइफ में एक मोटिवेशन देगी कि सपनों को सच कर दिखलाना है तो पहले आवारा बादल बन। सपनों को सच कर दिखलाना है तो पहले आवारा बादल बन। जो सच में राम को पाना है तो शबरी जैसा पागल बन। जो सच में राम को पाना है तो शबरी जैसा पागल बन। तो शुक्रिया। जो लोग मेरे से पर्सनली टच में रहना चाहते हैं वो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और चैनल को सब्सक्राइब मत करना भूलना यार, क्योंकि मैं हमेशा दिल से कोशिश करता हूं आप लोगों के बीच में मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल पोइट्रीज लेके आऊं। कुछ भी फालतू के टॉपिक पे मैं कभी कोशिश नहीं करता कि कुछ कॉपी पेस्ट करके कविता बनाऊं। तो आप लोगों का भी दायित्व बनता है कि आप लोग भी मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और अपना साथ दें। शुक्रिया।